बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं। आज हम देखने लगे हैं कि हमने पीछे पढ़ा क्या क्या है और आगे क्या पढ़ने वाले हैं इस पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर में। इस पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर में हमने पीछे क्या पढ़ा, पीछे दो एक्सरसाइज हमने पढ़ी 21.1 और 21.2, उसमें हमने क्या पढ़ा, और आगे जो 21.3 और 21.4 जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम हल्की मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने उसको किस तरह करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम आज वो देखते हैं वो किस तरह है। हमने पहले केस में क्या पढ़ा, इसमें केस क्या है, 4 केस हमने पढ़ने हैं। ठीक है, पहला केस क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या होता है कि आपको फ्रैक्शन, पहले तो आपको फ्रैक्शन का पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। फ्रैक्शन होती है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, यानी बट्टे की शक्ल में किसी चीज को लिखा जा सके। ठीक है, पी ऑफ एक्स तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स यहां पे होगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में क्या होगा, वो होगा एक्स माइनस ए1, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, इनटू मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए2 एक्स प्लस ए3 एक्स प्लस ए एन, यानी ए एन तक जा सकता है इस तरह, यानी ये कुछ भी हो सकता है यहां से इस तरह एक्स प्लस ए एन। ठीक है, ये क्यू ऑफ एक्स जो है वो नीचे वाला वो इस तरह आता है। नॉन रिपीटेड में क्या आता है कि जो आपने एक चीज बट्टे में लिख दी दोबारा ना आए। कैसे, आपका कुछ भी आ सकता है। एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपका आ गया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसमें रिपीट तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो यानी ये नॉन रिपीटेड आ गया। तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये हम इस तरह लिखते हैं नॉन रिपीटेड में। ठीक है, नॉन रिपीटेड की आपको समझ आ गई। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, उसके बाद है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसकी एग्जांपल देता हूं डायरेक्ट में, ये चीज हो सकती है। इसकी एग्जांपल इस तरह है आपका px, ये सीधा पहले तारीफ लिखते हैं px अपॉन क्यू ऑफ एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स जो है वो आपका हो सकता है कि x प्लस ए एन की पावर ए वन की पावर n लिख लो, कुछ भी हो सकती है पावर इसकी। एग्जांपल क्या है जनाब, इसकी एग्जांपल इसकी इसी तरह ले लेते हैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इनमें से एक ले लो x प्लस 2 की पावर क्यूब लिख लो, 4 लिख लेते हैं, चलो 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं a अपॉन इसकी पहली पावर x प्लस 2 की पावर 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 की पावर 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2 की पावर 3 प्लस d अपॉन x प्लस 2 की पावर 4। ये रिपीट हो रहा है ना, यानी ये वाला x प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 बेस रिपीट हो रहा है, और पावर जो है वो आगे जाती जा रही है, यानी x प्लस 1 एक्स प्लस 2 की पावर 1 इसमें भी मौजूद है। अगर हम इसको लिखें x प्लस 2 की पावर 2 को अगर हम इस तरह लिखेंगे x प्लस 2 की पावर 1 एक्स प्लस 2 की पावर 1 इस तरह लिख सकते हैं ना। अब ये है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 की पावर 2 एक्स प्लस 2 की पावर 1, हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो ये रिपीट हो रहा है, यानी ये वाली जो चीज है, ये आपका जो बीच वाला है, ये रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, यानी लीनियर क्या है कि यही चीज रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, लीनियर क्या है कि एक लाइन में एक ही चीज रिपीट होती जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा केस नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये क्या था, लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये क्या है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बच्चों इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी, उसकी क्या होती है, हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हम सीधे देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि ये आपका आ गया जैसे कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया, साथ लिख दिया x प्लस 5, हमने ये लिख दिया इसके साथ। ठीक है, तो इसको जब लिखते हैं इसको ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, वो लीनियर फैक्टर था, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। तो इसमें देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो बच्चों इसको लिखते हैं, इस वाले को लिखते हैं ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये लीनियर वाले हैं, तो इसको हम लिखेंगे a b हमने यूज कर लिया c अपॉन x प्लस 5। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हमने इस तरह लिखना है जी। हमने अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है, ये जो अभी एक्सरसाइज 21.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह हमने इसको लेट करना है, इस तरह हमने इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आप इस तरह करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आप कैसे करेंगे। रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर इस तरह होता है कि इसको आप एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर लिख लो, क्यूब लिख लो, 4 लिख लो, पावर कुछ भी लिख सकते हैं। आप देखो ये जो अंदर इसके है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसकी पावर भी 4 लिख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो आप इसको किस तरह करोगे, इसको लिखोगे ए एक्स प्लस बी अपॉन इसकी पहली पावर। हमने पहले क्या करते थे, जब लीनियर रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता था तो हम क्या करते थे, ए अपॉन इसकी पहली पावर, बी अपॉन इसकी दूसरी पावर, सी अपॉन इसकी तीसरी पावर। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम इस तरह करते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन इसकी पहली पावर। इसकी पहली पावर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की पहली पावर, ठीक है, प्लस बी तक यूज कर लिया, सी एक्स प्लस डी अपॉन इसकी दूसरी पावर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की दूसरी पावर, प्लस डी तक यूज कर लिया, ई एक्स प्लस एफ अपॉन इसकी तीसरी पावर। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की तीसरी पावर। ठीक है बच्चों, इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये तीसरी एग्जांपल है। चौथा पार्ट है, चौथा केस है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें दी होगी, तो इस तरह हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। जब हम इसको बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉपर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अभी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, छोटा सा एक हिंट देने के लिए आप लोगों को ये किया मैंने। ठीक है बच्चों, इन दो की तो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, इसकी आपको सही समझ आ गई होगी, और इसकी एक्सरसाइज अभी हम करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका पहला सवाल करेंगे, उसके बाद जब ये 21.3 एक्सरसाइज 21.3 है इसकी, ठीक है, 21.3, तो इसकी 21.4 है। इसकी एक्सरसाइज कौन सी है, 21.4। तो बच्चों जब हम 21.3 अगली करने लगे, उसके बाद जब 21.4 करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर तरीके से, इससे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये सिर्फ आपको हिंट है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत इसकी समझ आई होगी। तो बच्चों जब हम सवाल करते हैं तो आपको इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी। मुझे तो याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।